हरे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। पिछली कथाओं को सुनने के लिए मेरे सभी श्रोताओं को मेरा आभार। पौष मास के पावन महीने में हम सुन रहे हैं श्री विष्णु और उनके भक्तों की सच्ची कथाओं को। आइए सुनते हैं आज की पौराणिक कथा। कृपया मेरे साथ अंत तक इस कथा में बने रहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार कथाओं को श्रवण करने से हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ग्रंथों में भगवान और उनके भक्तों से जुड़े कई किस्से और कथाएं वर्णित है। उन्हीं में से एक है श्री कृष्ण और भक्त सूरत की कथा। यह पौराणिक कथा महाभारत के उस समय की है जब पांडव राजा बन चुके थे और आसपास के राज्यों पर विजय पाने के लिए साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया था। यह कथा महाभारत काल की है जब कृष्ण दर्शन को व्याकुल उनके भक्त सूरत ने अर्जुन से युद्ध करना तक स्वीकार कर लिया था। हालांकि श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन सूरत की भक्ति के आगे श्री कृष्ण भी हार मान गए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए यज्ञ का घोड़ा ब्राह्मण के लिए छोड़ा, तब चंपकपुरी के राजा हंसध्वज और उनके बेटे सूरत ने श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया। पिता और पुत्र दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त थे और श्री कृष्ण के हाथों से इस संसार का त्याग करना चाहते थे, अपने मोक्ष के लिए व्याकुल थे। इसी कारण से घोड़े को पकड़ने के बाद उन्होंने युद्ध की ललकार पांडवों के कानों तक पहुंचाई, जिसे सुनकर अर्जुन अपनी विशाल सेना समेत युद्ध के लिए निकल पड़े। जब युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन और सूरत को आमने सामने देखा तो वे विचलित हो गए। हालांकि यह एक भगवान का अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने का तरीका था। श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ देखकर सूरत अत्यंत भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने भी अपने भक्त के हाव भाव और उनकी भक्ति को पहचान लिया और अर्जुन को युद्ध से लेकर लौटने लगे। अर्जुन उस समय कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है और क्यों कृष्ण उन्हें सूरत से युद्ध नहीं करने दे रहे। वहीं दूसरी ओर सूरत ने जैसे ही कृष्ण को लौटते देखा, वह समझ गए कि ऐसे तो उनका उद्धार श्री कृष्ण जी के हाथों नहीं होगा। इसलिए सूरत ने अर्जुन का बहुत दूर तक पीछा किया और अर्जुन को युद्ध के लिए फिर से ललकारा। उनकी ललकार और चेतावनी सुनकर अर्जुन अपने आप को रोक ना सके और भीषण युद्ध का आरंभ कर दिया, जिसके बाद अर्जुन ने सूरत का शेष धड़ से अलग कर दिया। मरते समय सूरत ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं भाग्यशाली हूँ तो आपके समक्ष मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ। श्री कृष्ण ने सूरत को आशीर्वाद दिया और युद्ध भूमि में अपने भक्त का शीश काफी समय तक गोद में लेकर बैठे रहे। उसके बाद अर्जुन के टोकने पर उन्होंने अपने भक्त के शीश को सम्मान पूर्वक उनके राजमहल भिजवा दिया। इस प्रकार उनके एक भक्त को उनके हाथों मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर मेरे द्वारा सुनाई कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।